एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जब वह 5 साल का था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तब से वह अपनी माँ के साथ ही रहता है। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन माँ बेटे का प्यार सबसे बड़ा था। रवि बेटा, तू पढ़ाई भी कर लिया कर। ये खेत खलिहान जिंदगी नहीं सुधारेंगे। अरे माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं स्कूल भी जाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। दिन बीतते गए। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर समय पर दवा नहीं मिली तो जान को खतरा है। माँ, मैं कल सुबह पैसे लेकर आता हूँ। वो गांव के अमीर दुकानदार शेखर के पास जाता है। भैया, माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए। मैं काम कर दूंगा, खेत भी जोत दूंगा। काम के पैसे बाद में मिलेंगे, अभी नहीं। भैया, माँ मर जाएगी। मुझे भावनाएं नहीं, काम चाहिए। रवि मायूस होकर लौट जाता है। घर जाते वक्त अचानक रास्ते में बारिश शुरू होती है। रवि पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा है। हे भगवान, क्या मेरी माँ ठीक नहीं हो सकती? तभी एक बूढ़ा आदमी पास आता है। बेटा, तू इतना दुखी क्यों? माँ बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, तू ये थैला ले जा, इसमें जो है उससे तेरी माँ की मदद हो जाएगी। लेकिन बाबा, आप कौन है? बाबा कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं। उस थैले में दवाई और पैसे थे। रवि उसे लेकर घर आ गया। रवि घर पहुंचकर माँ को दवा देता है। बेटा, तूने कैसे लाया? एक बाबा मिले थे माँ, शायद भगवान ने भेजे थे। रवि, याद रख, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद ऊपर वाला करता है। अगर कभी तेरा मन दुखी हो तो किसी की मदद करना वही तेरा सुकून है। माँ की सांसें धीमी हो जाती हैं। रवि रोता है। माँ, आप मेरी जिंदगी की रोशनी थी। साल बीत गए। रवि बड़ा होकर उसी गांव का सबसे मददगार आदमी बन गया। हर गरीब, हर जरूरतमंद उसकी मदद लेने आता था। अब रवि एक स्कूल बनवाता है, माँ की याद में। मेरी माँ कहती थी, दूसरों की मदद करो, भगवान खुद रास्ता बनाता है। उसी वक्त वही बाबा दूर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। माँ की सीख ही सबसे बड़ा वरदान है। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद ईश्वर करता है।